टूनीपुर नाम के जंगल में टूनी अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी के परिवार में उसकी एक बेटी चिंकी और टूनी की माँ रहती थी। चिंकी के जन्म के समय टूनी की माँ ने जंगल में एक बेर का पेड़ लगाया था। टूनी बेटा, ये पेड़ बड़ा होकर तुम्हें रहने और खाने की जगह देगा, इसे कभी भी सूखने मत देना। माँ, जंगल में तो पहले से इतने सारे पेड़ हैं, फिर ये पेड़ क्यों लगा रही हो? बेटा, पेड़ लगाना अच्छी बात होती है। जंगल हमेशा हरा भरा रहे, इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। कुछ वर्षों के बाद टूनी की माँ चल बसी, लेकिन उसकी माँ ने जो पेड़ लगाई थी, अब वह पेड़ बड़ा हो गया था। माँ, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है और कितना सुंदर है। हाँ बेटा, ये पेड़ मेरी माँ ने तुम्हारे जन्मदिन पर लगाई थी। माँ, चलो ना इस पेड़ पर नया घर बनाते हैं। हाँ बेटा, बनाएंगे, लेकिन पहले पेड़ को बड़ा तो होने दो और फल लगने दो। कालू और गौरी आपस में लड़ाई कर रहे थे। हे भगवान, इस कामचोर कालू से मैं परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें तो रोज कुछ ना कुछ दिक्कत होते रहती है। तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। देखो कालू, अगर तुम घर में खाने का सामान लाओगे तभी मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर कालू परेशान हो गया। बाप रे, ये गौरी तो गुस्सा हो गई। अब तो कुछ करना ही होगा। अब कालू को जंगल में पेड़ दिखा जो टूनी की माँ ने लगाई थी। उस पर अब फल आ गए थे। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है और इस पर तो फल भी है। कालू अब फल तोड़कर घर ले गया। चिंकी कालू को फल ले जाते हुए देख लेती है। चिंकी ये बात टूनी को बता देती है। कालू, अगर तुम्हें फल खाने का शौक है तो अपना पेड़ लगाओ। अरे वाह, पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? मैं तो वहीं से फल तोड़ूंगा। कालू को सबक सिखाने टूनी बेर के पेड़ में खुजली का पाउडर डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे फल चुराता है। अगली बार जब कालू फल लेने आया तो पाउडर उसके पंख में चिपक गया। मेरे पंख में खुजली कैसे होने लगी? कालू खुजली से परेशान हो गया। कालू को परेशान देखकर टूनी हंसने लगी। क्यों कालू, अब करोगे बेर की चोरी? मुझे माफ करो टूनी, अब मैं कभी भी फल नहीं तोड़ूंगा। इस तरह टूनी ने कालू कौवा को सबक सिखाई।